जनाब बहुत इंपॉर्टेंट MCQs पास पेपर की। When current I flows through a wire, the drift velocity of the electrons is v. When current 2I flow through another wire of same material having double the length and area of cross section, the drift velocity of electron will be। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एक कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो तो उनकी वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू करंट डिवाइड बाय एन चार्ज डेंसिटी। ई से मुराद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए से मुराद एरिया ऑफ कंडक्टर। अब डेयर बात क्या हो रही है कि जो वेलोसिटी थी वो शुरू में वी थी, लेकिन फिर हमने क्या किया, एक और कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें करंट 2 आई है, यानी कि ये वाली वैल्यू डबल हो गई। ठीक है, ओके जी, समझ में आई बात। और क्या हो रहा है, ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग डबल द लेंथ तो इस फार्मूले में है ही नहीं, तो लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल हुआ, ये बात है हमें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, तो भाई मैथ्स के रूल कहता है 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उतनी ही रहेगी, यानी कि आंसर होगा वे। फिर कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर ऑफ रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर r क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस, ना r है फार्मूले में, ना r स्क्वायर ना r क्यूब। बहुत प्यारा सवाल है, थर्मोकपल इज कनेक्टेड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी, ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम। One junction is immersed in water at 373 Kelvin and other in ice at 273 Kelvin. EMF of thermocouple is 90 microvolt for each 1 Kelvin difference in temperature between injunctions, and thermocouple resistance is 6 ohm. What current will show in galvanometer? देखिए DUHSO, नस्ट हो, नम्स हो, यही सेम क्वेश्चन उठाए इन्होंने A लेवल फिजिक्स की बुक से, हर जगह आ जाता है। देखो सबसे पहले बात तो इसमें जो हम चेक करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस, 373 और 273 का डिफरेंस होता है 100 केल्विन। और थर्मोकपल में EMF याद रखो हमेशा कैसे मिलता है, जो भी थर्मोकपल का वोल्टेज होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस से। एक्चुअल EMF इस तरह निकलता है। तो बात हो रही है थर्मोकपल की, तो 100 को मल्टीप्लाई करो 90 माइक्रोवोल्ट से, हो गया 9000 माइक्रोवोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखिए जी, एक रेजिस्टेंस 30 है, एक 6, 30 और 6 को प्लस करते हैं 36 ओम। आई ज़ाहिर है V अपॉन R, मशहूर जाना फार्मूला। 9000 को 36 से डिवाइड करें 250 माइक्रो एम्पियर, आंसर क्या हो जाएगा 250 माइक्रो एम्पियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक, कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है, इसके अंदर से, कंडक्टर के अंदर से, तो इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है करंट डिवाइड बाय एन। एन से मुराद चार्ज डेंसिटी, ए से मुराद एरिया, ई से मुराद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब देखिए इसमें से जो ये 5 से 12 में बहुत आए सवाल, न्यूमेरिकल में वैल्यू आगे पीछे कर देंगे, बाकी तो ये करंट दिया है 5 एम्पियर, चलिए हमने लिख दिया। चार्ज डेंसिटी कह रहे करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ मेटालिक वायर हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। चलिए जी, एरिया की जगह मैंने लिख दिया 4 × 10⁻⁻6। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता होता है ये सबको यार, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ओके, एरिया हो गया। चार्ज डेंसिटी, हाँ जी, क्या होगी, दी हुई है इन्होंने, बिल्कुल दी हुई है। इफ द चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन द वायर इज 5 × 10⁻26। सो जनाब अब इसको सॉल्व करना है। अब एक बड़ी ख़ास बात याद रखो, एप्टीट्यूड टेस्ट में ऑप्शन की बड़ी अहमियत होती है। ऑप्शन दिया है 1/7, 1/11, 1/31 और 1/64। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखो, न्यूमेरिकल का खासतौर पर पता चला आप इसको डिवाइड करने बैठ गए, बहुत टाइम लग गया, वो भी विदाउट कैलकुलेटर। अरे अब के बंदे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। और यही तो बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। अब यही तरकीबें हैं जो मैं बताता हूँ, मैं टाइम कैसे बचाना है। अब देखो कुछ कट रहा है जी, ये 5 कट
10 की पावर 26 है, इसमें से 6 माइनस कर दो, कितनी बचेगी? 10 की पावर 20। ऊपर खोलना, यहाँ बच गई 10 की पावर 20 इंटू 4, 10 की पावर -19। कहाँ से आया? 26 माइनस 6 आया। ये 4 है, ये 1.6 है, इनको भी मैंने नहीं छेड़ा, 5 कट गया। 20 और -19, 10 बचेगा। 1.6 से मल्टीप्लाई करो 16 को 4 से 64, 1/64। कोई है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल है जी। अब अगर आपने ऑप्शन नहीं देखे होते क्या करते हैं? 1 को 64 से डिवाइड करने बैठ जाते हैं भाई। अल्लाह के बंदो, एप्टीट्यूड टेस्ट हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क है। हाउ जीनियस यू आर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ये ए लेवल का सवाल जो MTCAT 2013 में भी आया था। इलेक्ट्रिकल हीटर कैन बी रिप्रेजेंटेड has two resistance of R1 and R2 and two switches S1 and S2. The resistance R2 is greater than R1. ये डायग्राम बड़ी अच्छी हमारे भाई ने बनाई है। अब आगे क्या कह रहे हैं? When switches must be closed so that the heater produce maximum possible power and the minimum non-zero power. तो ऑप्शन इस तरह दिए हैं। मैक्सिमम पॉसिबल पावर के लिए ऑप्शन ए में S1 एंड S2 और मिनिमम नॉन ज़ीरो पावर के लिए S2। फिर ऑप्शन बी में S1 एंड S2 मैक्सिमम पॉसिबल पावर के लिए और मैक्सिमम नॉन ज़ीरो पावर के लिए S1, मिनिमम नॉन ज़ीरो पावर के लिए। फिर मैक्सिमम पॉसिबल पावर के लिए S1 और मिनिमम नॉन ज़ीरो पावर के लिए S2। फिर मैक्सिमम पॉसिबल पावर के लिए S2, मिनिमम नॉन ज़ीरो पावर के लिए S1। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। पावर का फार्मूला क्या होता है? V²/I। ठीक है, हम कहते हैं पावर मैक्सिमम कम होती है मिनिमम R के लिए, जब R की वैल्यू क्या हो? कम हो। विच हैपन्स फॉर पैरेलल रेजिस्टर्स। पावर इज मिनिमम फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच इज़ R2। आ रहे हैं। अब देखो, पावर मिनिमम कब होगी? जब रेजिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम होगी R2। यानी एक बात तो तय है कि जो पावर मिनिमम होगी वो हम किस पे करेंगे? S2 पे। यानी उसके लिए हमें R2 पे होगी तो किसको क्लोज करना पड़ेगा? S2 को। ठीक है, मस्ट बी क्लोज व्हेन स्विचेस मस्ट बी क्लोज सो दैट हीटर। तो अगर मिनिमम के लिए S2 और मैक्सिमम के लिए कब हो सकती है? जब दोनों के दोनों, यानी S1 भी है S2 भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन बेटा बड़ा अच्छा MCQs है। व्हेन करंट इज सेट अप इन अ वायर बाय कनेक्टिंग। कैसे? बाय कनेक्टिंग इट्स एंड रिस्पेक्टिवली टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। The electron move along the circuit from negative terminal to the positive terminal of battery. This is called as dash current. तो देखो एक बात सुनो, बड़ा हैंड कॉन्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट, रेल करंट, कन्वेंशनल करंट। बात यहाँ हो रही है when current is set up in a wire by connected is and respectively to terminal of the battery. The electron move along the circuit from the negative terminal to positive terminal of battery. This is called as। तो ये चीज़ कहलाती है भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट। किसकी प्रॉपर डेफिनेशन है? इलेक्ट्रॉनिक करंट की। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल करंट। बड़ा अहम टॉपिक है कि करंट के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो एक करंट के होते हैं हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि हीटर है, करंट का हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक आयरन है, करंट का हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक लैम्प हो गए, फ्यूजेस हो गए। देखो ना, हीटर सर्दी में हीटर चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक आयरन बोले तो इस्त्री, इलेक्ट्रिक लैम्प, ये सब हीटिंग इफेक्ट हो गए। केमिकल इफेक्ट, बैटरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये MCQs के तौर पे बहुत आता है ये सब। और मैग्नेटिक इफेक्ट, मीटर्स, फैंस, रिलेज, इलेक्ट्रिक बेल्स ना, इनकी जबकि इलेक्ट्रिक बेल चलती है, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, ये सारे क्या हो गए? मैग्नेटिक इफेक्ट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेयर ये भी। देखिए करंट की डेफिनेशन बेसिकली एक कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट या जिसको रेल करंट कहते हैं, और एक कहलाता है कन्वेंशनल करंट। अब ये MCQ में कैसे आता है वो भी बताता हूँ, पहले देख लें। एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर इज ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
The electron always drift from lower potential negative terminal of battery to a higher potential opposite to electric field. This current is called electronic current. यानी जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पे इलेक्ट्रॉन जाते हो तो ये करंट क्या कहलाता है, रेल करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपको दे देंगे कि भाई लोअर से हायर की तरफ पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो करंट क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक करंट, ऑप्शन बी रेल करंट, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दैम। तो आंसर ऑल ऑफ दैम हो जाएगा। कन्वेंशनल करंट की बात देखें, करंट विच इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल टू अ लोअर नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट में जो फ्लो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। सो डेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कल इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। कुछ बड़े अच्छे मैजिकल फार्मूले हैं। देखें, रेजिस्टेंस और करंट से वोल्टेज निकालना हो तो रेजिस्टेंस करंट को मल्टीप्लाई करते हैं, वोल्टेज आ जाएगा। पावर और करंट से वोल्टेज निकालना हो तो पावर को करंट से डिवाइड करते हैं, वोल्टेज आ जाएगा। पावर और रेजिस्टेंस से वोल्टेज निकालना हो तो पावर और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट ले लें, वोल्टेज आ जाएगा। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आ सकती है कि जी वोल्टेज किसके बराबर होता है, आर आई के, ऑप्शन बी ओ पी अपॉन आई, ऑप्शन सी ओ स्क्वायर रूट पी आर। तो जी ऑल ऑफ देम। और ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, पी आर दे करके वोल्टेज निकालना है, पी आई दे के वोल्टेज निकालना। ये तीनों फार्मूलों से हमें वोल्टेज निकलता है। अब आए उन तीन फार्मूलों की बात कर लें जिनसे रेजिस्टेंस निकलती है। ये बड़ी ऑसम ट्रिक है बच्चों, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, पावर सब याद हो जाता है एक ही ट्रिक से, एक ही टेबल से। वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन पावर रेजिस्टेंस, पावर अपॉन करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मामला, याद रखें। ठीक है जी, ये सब रेजिस्टर निकालने के लिए। ओके जी, अगर पावर चाहिए वोल्टेज के स्क्वायर को या तो आर से डिवाइड कर दें, या रेजिस्टेंस को आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, या वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दें, हर सूरत में पावर आ जाएगी। ओके, अगर करंट चाहिए पावर रेजिस्टेंस वोल्टेज से तो पावर को रेजिस्टेंस डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लें, करंट आ जाएगा। पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर दें, करंट आ जाएगा। वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, करंट आ जाएगा। ऐसी और ट्रिक सीखनी है तो बच्चों हमारी ऑनलाइन क्लासें होती हैं और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0321271664। बहुत सारे पास पेपर में सवालात ए लेवल की बुक से उठा के देते हैं, जैसे कि जनरेटेड produces 100 kilowatt of power at a potential difference of 10 kilowatt. The power is transmitted through cable of total resistance 5 ohm. पावर डिसिपेटेड मालूम करना है तो देखो पहले तो आई आ जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज से। पावर दी हुई है 100 किलोवाट, तो ज़ाहिर है 100 को 10 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वोल्टेज भी कितना दिया है 10 किलोवाट, इसको 10 इंटू 10 की पावर 3, 10 की 3 कैंसिल, 100 अपॉन 10 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा बच्चों। और पावर डिसिपेटेड P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। आई 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 5 500। सो आंसर इज 500 watt, 500 watt, and this is very important. 0.35 ampere current at potential difference of 6 volt. What is power rating of the calculator? तो पावर क्या होती है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। वोल्टेज 6 वोल्ट है, करंट 0.35 एम्पेयर है, मल्टीप्लाई करने आंसर आ जाएगा 2.1। नीचे देखें क्वेश्चन, 12 ohm resistor is connected in series with parallel combination of 10 resistors each of 200 ohm. What is net resistance of the circuit? तो 12 ohm की रेजिस्टर कनेक्ट कर रही है 10 रेजिस्टर से, जिनमें से हर एक के लिए 200 है, लेकिन ये आपस में किससे पैरेलल, यानी ऐसे ऐसे करके 10 होंगे पैरेलल। तो पैरेलल के लिए तो ट्रिक बताई हुई है, जितने उतनों से डिवाइड करना। 200 वाले 10 हैं, 200 को 10 से डिवाइड कर दो 20 आ जाएगा। ये 12 इसके साथ सीरीज में प्लस कर दो 32 इज योर आंसर।
और ये फार्मूलों की पूरी मैंने एक अलग से वीडियो बताई थी, पावर की, वोल्टेज। ओके जी, अब देखो पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस 4 बड़ी अहम चीज़ें, और इनको याद रखना, इनके फार्मूले। तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है जिससे आप ये सब फार्मूले याद रख सकते हो। देखो पावर भी किसकी मदद से मिलता है? पावर के 3 फार्मूले, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के साथ। करंट के भी 3 फार्मूले हम पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस के भी 3 और वोल्टेज के भी 3। यानी पावर का एक फार्मूला जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, एक जिसमें रेजिस्टेंस और करंट इन्वॉल्व है, एक जिसमें वोल्टेज और करंट इन्वॉल्व है। तो अगर पावर चाहिए हो और वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तो फार्मूला होगा वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। पावर चाहिए हो, रेजिस्टेंस और करंट दिया हो तो रेजिस्टेंस को करंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर चाहिए और वोल्टेज और करंट दिए हुए हो तो जनाब वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हैज़ ए थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आ चुकी है कि पावर के विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ पावर, तो ABC देन ऑल ऑफ देम। न्यूमेरिकल में भी आता है। कैसे आएगा जी? वोल्टेज और रेजिस्टेंस देके पावर पूछी जाएगी, तो जो भी वोल्टेज दिया उसका स्क्वायर लेके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। और वोल्टेज चाहिए तो देखो रेजिस्टेंस इंटू करंट हो जाएगा, पावर अपॉन करंट हो जाएगा, पावर इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस चाहिए तो वोल्टेज अपॉन करंट हो जाएगा, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन पावर हो जाएगा, पावर अपॉन करंट स्क्वायर हो जाएगा। और अगर करंट चाहिए तो देखो पावर अपॉन रेजिस्टेंस का स्क्वायर रूट, पावर अपॉन वोल्टेज और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये फार्मूले हम लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।